जल्दी जल्दी पढ़ेंगे कैटरैक्ट के बारे में। अच्छा, कैटरैक्ट क्या होता है? साफ अल्फाज में कैटरैक्ट जो है वो पैसिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन लेंस को कहते हैं, ठीक है। लेंस जो है वो ट्रांसपेरेंट होता है, अगर उसकी पैसिफिकेशन हो जाए तो उसको हम कैटरैक्ट कहते हैं। अब हम बात कर लेते हैं पहले कुछ लेंस के बारे में। जो लेंस है वो नॉर्मली प्रेजेंट होता है पेटिलर फोसा के अंदर, ठीक है। अब लेंस जो है ये मेरे सामने बनाया हुआ है, इसका ये इक्वेटर के थ्रू डायमीटर और ये एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर, ठीक है। अब ये जो दोनों चीज़ें हैं ये जो है ये बढ़ती रहती हैं विद एज, लेकिन जो अकोमोडेटिव पावर है वो सबसे ज़्यादा मैक्सिमम होती है बर्थ पे, और उसके बाद कम होती रहती है, ठीक है। उसके बाद हम पार्ट्स देख लेते हैं लेंस के। लेंस के पार्ट्स हो गए, एक हो गया कैप्सूल सबसे बाहर वाला, उसके बाद एपिथेलियम आ जाती है, उसके बाद लेंस फाइबर्स होते हैं, और उसके बाद जेन्यूल्स होते हैं जिनके थ्रू लेंस जो है वो अटैच होता है, ठीक है। अब हम जो है कैप्सूल कैप्सूल पूरे लेंस के प्रेजेंट होगा, जो एपिथेलियम है वो पोस्टीरियर साइड पे एब्सेंट होती है। अच्छा, उसकी वजह क्या है? अगर हम ये देख लें एम्ब्रियोनिक वे में, ये जो सबसे पहले पहले पिक नज़र आ रही है, ये पूरा जो है स्टार्ट में लेंस वेसिकल बनता है। अच्छा, लेंस वेसिकल में फिर जब बढ़ता जाता है उसके बाद जो पोस्टीरियर वाले जो एपिथेलियम होती है वो इनलार्ज होती है, ठीक है। और इनलार्ज होने के बाद वो पूरा जो गैप है उसको कवर कर देती है, और फिर इनके न्यूक्लियस जो है गायब हो जाते हैं, और ये जो पोस्टीरियर एपिथेलियम है ये बाद में बन जाती है प्राइमरी लेंस फाइबर, ठीक है। इस वजह से जो लेंस है उसमें एपिथेलियम जो है वो आपको एंटीरियर में नज़र आएगी, पोस्टीरियर में नज़र नहीं आती, ठीक है। और लेंस फाइबर बन गया उससे इसी तरह, ठीक है। और जेन्यूल्स, अच्छा, अब लेंस के जो फाइबर्स हैं जब इस तरह बन गए, ठीक है। अब उसके बाद फिर ये जो लेंस है ये वाली पिक देख लेते हैं, ठीक है। अब एंटीरियर पोल पे ये एपिथेलियम के सेल्स मौजूद हैं। अच्छा, जो इसका ये जो मार्जिन वाली इक्वेटर वाली जगह है इधर होते हैं जर्मिनल जोन। अच्छा, जर्मिनल जोन का क्या मतलब है कि यहाँ से जो सेल्स हैं वो उसी तरह जिस तरह यहाँ इलोंगेट होते जाएंगे और इस तरह ये फाइबर बनाते जाएंगे, ठीक है। अब जो सबसे दरमियान वाला जो न्यूक्लियस है वो सबसे पहले उसमें प्राइमरी फाइबर्स होंगे, और वो सबसे पहले जो है फाइबर पे, उसके बाद न्यू न्यू फाइबर आते जाएंगे और वो यहाँ ऐड होते जाएंगे, आगे आगे बढ़ते जाएंगे, ठीक है। और जो दरमियान में वो सबसे पुराने वाले होंगे, ठीक है, जर्मिनल। अच्छा, जर्मिनल के बारे में जो एक चीज़ है इंपॉर्टेंट वो ये है कि जब हम कैटरेक्ट की वगैरह की सर्जरी वगैरह करते हैं तो अब हम ये जो सेल्स हैं इक्वेटर के अगर ये रह जाएँ तो ये दोबारा प्रोलिफरेट करके कैटरेक्ट या वगैरह भी बना सकते हैं दोबारा, ठीक है। और अब ये जो लेंस के फाइबर्स हैं, ठीक है, अब ये फाइबर्स जब आगे ऐड हो रहे होते हैं तो ये वाई शेप में यूँ इस तरह ऐड हो रहे होते हैं, एक दूसरे से कंबाइन यूँ कर रहे होते हैं, ठीक है। अब हम आगे देख लेते हैं। सबसे पहले है डेवलपमेंट है कंजेंटल जो कैटरेक्ट है, ठीक है। अब मैंने जिस तरह कहा है कि जो सबसे दरमियान वाला है पार्ट वो सबसे पहले पहले फाइबर्स आए, उसके बाद बाहर से एंट होते लग गए हैं, तो इसमें जो कंडेंसर डेवलपमेंट में वो ज़्यादातर ये जो है वो दरमियान वाला पार्ट ही इन्वॉल्व होगा, ठीक है। अब लेमिलर लेमिलर अगर आप पार्ट इस पिक्चर में देख लें, इसमें लेमिलर ये देखें दरमियान के साइड वाला पार्ट ये लेमिलर बनाया हुआ, ठीक है। अब सबसे लेमिलर के बारे में लिखा हुआ है बुक में, ये सबसे ज़्यादा कॉमन होता है, ठीक है। और इसके अंदर जो है वो सर्कुलर लेमिला होते हैं और ये ऑटोसोमल डोमिनेंट होता है, ठीक है। उसके अलावा और भी बुक में दिए हुए हैं, जिस तरह दिया हुआ है सुचरल कैटरेक्ट, अब उसमें उसने कहा हुआ है कि वाई शेप होते हैं। मैंने आपको बताया क्यों वाई शेप होते हैं, जब ये आपस में यूँ मिल रहे होते हैं तो वाई शेप होते हैं। उसके अलावा न्यूक्लियर है, ठीक है। उसके अलावा पोलर हो गया, ठीक है। उसके अलावा कैप्सूलर हो गया जो कैप्सूल के करीब है, ठीक है। उसके अलावा इन्होंने दिया हुआ है कोरोनरी कैटरेक्ट। अब ये जो है ये डीप कॉर्टेक्स में होता है और न्यूक्लियस के गिर्द होता है, और ये कॉमनली प्रेजेंट होता है प्यूबर्टी पे, ठीक है। उसके बाद हम देख लेते हैं कि इसकी जो कैटरेक्ट हैं सारे के सारे इनकी जो है वो वजह क्या होगी। सबसे पहले पहले है मैटरनल। अच्छा, मैटरनल काज कैसे हो सकती है? जिस तरह रूबेला हो गया, ठीक है। और उसके अलावा जब साइटोमेगाला वायरस हो गया, एक्सरेज आ गई, जब प्रेगनेंसी में थी तब एक्सरेज हो गई, या इंट्रा यूट्राइन हाइपोक्सिया हो गया, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो हैं ये, या डायबिटीज मेलाइटस थी फीमेल को तो वो काज कर सकते हैं। फीटल में देख लें तो डिफरेंट सिंड्रोम है, जिस तरह डाउन सिंड्रोम हो गया, ठीक है, या हाइपोग्लाइसीमिया वगैरह की कंडीशंस हो गई। ये सारी कंडीशन जो है ये भी कैटरेक्ट की वजह बन सकती हैं। उसके अलावा कुछ अननोन काज भी हो सकती हैं, ठीक है। अब इसके साइंस क्या है कि हमें नज़र क्या आएगा? एक तो ये होगा जब कैटरेक्ट होगा बच्चे को, ठीक है, तो उसको ल्यूकोकोरिया होगा। ल्यूकोकोरिया का मतलब है वाइट पेपिलरी रिफ्लेक्स। नॉर्मली जो है वो हमें वाइट नहीं नज़र आएगा, लेकिन उसमें हमें पीपल जो है वो वाइट नज़र आएगा, ठीक है। और उसके अलावा नेस्टिगमस हो सकता है, ये स्क्विंट हो सकता है, ठीक है। अब उसके अलावा ल्यूकोकोरिया जो वाइट नज़र आ रहा है, अब इसकी डिफरेंट वजह हो सकती है। एक तो हो सकता है रेटिनोब्लास्टोमा, ठीक है, कंजेनिटल कैटरेक्ट हो सकता है, हाइपरप्लेजिया हो सकता है, विटस विटस जो है वो पीछे उसका हाइपरप्लेजिया हो सकता है, ये कोर्ट डिजीज़, ये डिफरेंट है जिनमें भी ल्यूकोकोरी हमें नज़र आ सकता है। अच्छा, उसके बाद आ जाता है एक्वायर्ड कैटरेक्ट। अब एक्वायर्ड कैटरेक्ट की डिफरेंट एटियोलॉजीज़ हो सकती है, ठीक है। एक्वायर्ड कैटरेक्ट की एटियोलॉजी में सबसे ज़्यादा जो कॉमन है वो है एजिंग, ठीक है। वक्त के साथ साथ जो है वो कैटरेक्ट हो सकता है। उसकी वजह ये हो सकती है कि जब
वो लोग जो कि मतलब ऐसे इलाकों में रहते हैं जहाँ लाइट ज़्यादा है या सूरज की रोशनी ज़्यादा होती है, वो बाहर काम ज़्यादा करते हैं, तो यूवी रेज़ वगैरह जो है उनकी वजह से हो सकता है। अच्छा, ट्रॉमा जो है वो सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट काज है। ट्रॉमा की वजह से हमें दो तरह के नज़र आते हैं, वन इज़ रोजेट एंड अदर इज़ सेटेलाइट फॉर्म ऑफ कैटरेक्ट, ठीक है। उसके अलावा ड्रग्स जिस तरह कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स हो गए या क्लोप्रोमाजीन हो गई, ये भी कैटरेक्ट की वजह बन सकती है। जो कॉपर है उसके कैमुलेशन की वजह से भी हमें नज़र आ सकता है, और जो कॉपर है उसमें हमें जो नज़र आएगा उसको हम कहेंगे सनफ्लावर कैटरेक्ट, ठीक है। अब इसमें जो है हम सबसे पहला और सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो पढ़ लेते हैं, वो है सेनाइल कैटरेक्ट यानी कि एज रिलेटेड कैटरेक्ट। अच्छा, अब एज रिलेटेड कैटरेक्ट में अब अगर ये मैं बना लूँ एक लेंस, ठीक है। अब लेंस में सबसे दो चीज़ें हैं जहाँ मेन कैटरेक्ट, इतनी अच्छी में पिक्चर नहीं बनी। अच्छा, दो जगह हैं जहाँ, एक तो हो सकता है न्यूक्लियर में, ठीक है, ये न्यूक्लियस हो गया, और ये जो सारा बाकी बाहर वाला एरिया हो गया ये हो गया कॉर्टिकल, ये कॉर्टिकल हो गया, ठीक है, और ये हो गया न्यूक्लियर। मेजर जो है वो ये दो हैं, ठीक है। लेकिन बुक में इसने क्या किया हुआ है, बुक में उसने कॉर्टिकल को आगे अलग-अलग किया हुआ है। उसने क्यों किया हुआ है कि एक जो कॉर्टिकल है उसको क्यूनिफॉर्म कह दिया, और जो दूसरे टाइप है उसको हमने सब कैप्सूलर, पोस्टीरियर सब कैप्सूलर कह दिया, यानी पोस्टीरियर साइड पे कैप्सूल के पीछे करके सब कैप्सूलर, ठीक है। अब हम देख लेते हैं जो कॉर्टिकल है, ठीक है, उसकी डिफरेंट स्टेजेस क्या क्या हैं। अच्छा, कॉर्टिकल की सबसे पहली स्टेज है लेमिलर सेपरेशन। अब मैंने कहा इसमें लेमिला होते हैं यानी फाइबर्स होते हैं लेंस के अंदर, ठीक है, इतना तो हमें पता है। अब अगर लेंस के फाइबर के दरमियान में, यानी ये लेंस के फाइबर है, ठीक है, यूँ फाइबर आ रहे हैं, इनके दरमियान में फ्लूइड एक्यूमुलेशन हो जाए, ठीक है, तो वो स्टेज जो होती है उसको हम कहते हैं लेमिलर सेपरेशन। अब इधर थोड़ी थोड़ी जगहों पे होगा, कहीं नहीं होगा, इस स्टेज को हम कहते हैं लेमिलर सेपरेशन। इसमें जो लेमला है उनके दरमियान में ना फ्लूइड की एक्यूमुलेशन हो जाएगी, इसमें हमें जो लेंस है वो ग्रे कलर का नज़र आएगा, ठीक है। उसके बाद है इंसिपेंट कैटरेक्ट। इंसिपेंट का मतलब होता है अर्ली, ठीक है। अब इंसिपेंट कैटरेक्ट में दरअसल ये होगा कि अब इसमें तो बिल्कुल सिर्फ और सिर्फ जो है वो लेयर्स में आ रहा था, अब उसमें यूँ होगा कि यूँ पूरे के पूरे पार्ट्स बन जाएंगे, ठीक है, फ्लूइड ये इस तरह के, ठीक है, यूँ एक कुछ नॉर्मल फाइबर आ गया, फिर यूँ पूरा का पूरा हिस्सा हो गया। अब ये जो है इंसिपेंट, ठीक है। अब इंसिपेंट जो है इसके ये इस तरह का, ये यूँ पूरे के पूरे, ये पिक्चर में एक मिनट कलर चेंज कर लो इसका, हाँ ब्लैक में। अब ये जो पूरे के पूरे आपको यूँ यूँ पूरे पूरे नज़र आएंगे। अच्छा, ये ज़्यादातर जो है ना लेंस की पेरिफ्री पे ही नज़र आएगा आपको इस तरह के, यहाँ से स्टार्ट होते हैं। अच्छा, इसलिए इनको हम कहते हैं क्यूनिफॉर्म, ठीक है, क्यूनिफॉर्म, ठीक हो गया। अब अगला है, इसके बाद क्या होगा, इसके बाद अगला स्टेज आएगा इमेच्योर कैटरेक्ट का। अभी मतलब कि असर उससे ज़्यादा होगा लेकिन पूरी तरह जो है वो ओपेसिफिकेशन नहीं होगी, ठीक है। अब इसके अंदर जो है वो हमें नज़र आएगी हाइपरमेट्रोपिक शिफ्ट, ठीक है। अब इसके बाद क्या होगा, इसके बाद होगा इंट्यूमिसेंट कैटरेक्ट। अब इंट्यूमिसेंट कैटरेक्ट में क्या होगा कि जो लेंस है ना वो फूल जाएगा, ठीक है। अब वो जब फूल जाएगा तो वो ब्लॉक कर देगा नॉर्मल फ्लो को, ठीक है। उसकी वजह से क्या होगा, एंगल क्लोयर ग्लूकोमा होगा, और ये वजह बन सकता है फैकोमॉर्फिक ग्लूकोमा की, ठीक है। अब उसके बाद उससे आगे क्या होगा, जब पूरी की पूरी ओपेसिफिकेशन हो जाएगी तो बन जाएगा मैच्योर कैटरेक्ट। मैच्योर कैटरेक्ट में हमें अगर ये है ना आइरस, ठीक है, ये है लेंस, अब यहाँ हुई ओपेसिफिकेशन, ठीक है, लेकिन यहाँ पे ओपेसिफिकेशन नहीं हुई तो हमें जो आइरस का शेडो है वो नज़र आएगा इमेच्योर में, ठीक है। लेकिन अगर ये पूरे की पूरी ओपेसिफिकेशन हो गई तो ये यूँ पूरे का पूरे इसके साथ जुड़ जाएगा, ठीक है। अब क्या होगा, जब ये पूरा टच होगा तो हमें आइरस का तो शेडो नज़र ही नहीं आएगा, तो मैच्योर में हमें आइरस का शेडो जो है वो नज़र नहीं आता, ठीक है। अच्छा, आगे हमने एक और चीज़ नहीं देखी, एक है न्यूक्लियर कैटरेक्ट। उसमें क्या होगा कि जो दरमियान है न्यूक्लियर वाला पार्ट वहाँ पे कैटरेक्ट बनेगा, और इसमें हमें जो है वो नज़र आएगी मायोपिक शिफ्ट, ठीक है। अच्छा, अब ये था पोस्टीरियर सब कैप्सूलर क्यूनिफॉर्म। अब ये जिस तरह स्टेज हुई थी, अब ये जो था क्यूनिफॉर्म, इसमें तो ये साइड पे पेरिफेरी में बढ़े और ये फिर आगे की तरफ बढ़ने लग गए, ठीक है, पैसिफिकेशन। अब जो है ना पोस्टीरियर सब कैप्सूलर, या जिसको हम क्यूपुलिफॉर्म कहते हैं, क्यूपुलिफॉर्म में दरअसल होता ही है पोस्टीरियर साइड पे कैप्सूल के पीछे जो है वो असर होना शुरू हो जाता है, और यूँ फाइबर्स के अंदर पैसिफिकेशन सी होने लग जाती है, ठीक है। अब इससे होगा क्या, अब ये जो है ये असर हो रहा है सेंटर में, सेंटर से स्टार्ट हो रहा है और पेरिफेरी की तरफ जा रहा है। अब सेंटर से स्टार्ट हो रहा है पेरिफेरी की तरफ, तो सेंटर पे सबसे ज़्यादा इफेक्ट होगा, तो इसके जो है ना कैटरेक्ट वाला शख्स जिसको सब कैप्सूलर कैटरेक्ट होगा, उसकी आई साइड जो है ना वो सबसे पहले जाना शुरू हो जाएगी, यानी कि उसका सेंटर इफेक्ट है ना, तो उसका विजन लॉस सबसे पहले स्टार्ट होना शुरू हो जाएगा। और उसके अलावा जब वो लाइट में जाएगा, अब जब वो लाइट में जाएगा तो वो पीपल को कंस्ट्रिक्ट करेगा।
अब जब पीपल को कंस्ट्रिक्ट करेगा तो सारी लाइट ने जो है वो दरमियान से जाना है, तो उसको जब डे लाइट होगी उसका विज़न जो है वो और ज़्यादा ख़राब हो जाएगा। अच्छा, आगे है फेट ऑफ मैच्योर कैटरेक्ट। मैच्योर हो गया, ठीक है। अब उसके बाद क्या होगा? फर्स्ट वन इज़ मोरगैग्नेट कैटरेक्ट। अब मोरगैग्नेट कैटरेक्ट में क्या होगा? अगर ये लेंस है, लेट्स सपोज, ठीक है, ये इसका न्यूक्लियस है और ये सारा इसका बाहर वाला ये कॉर्टेक्स है। अब क्या होगा इसमें? कॉर्टेक्स की जो है ना सारे की सारी वो लिक्विफाई हो जाएगा। अब कॉर्टेक्स जब सारे का सारा ये लिक्विफाई हो जाएगा तो ये जो न्यूक्लियस है ये यहाँ नीचे आ जाएगा, तो हमें यूँ नज़र आएगा लिक्विफाई होगा सारा कॉर्टेक्स और यहाँ न्यूक्लियस यूँ पड़ा होगा। तो ये है मोरगैग्नियन कैटरेक्ट, ठीक है। फिर दूसरा है हाइपर मैच्योर कैटरेक्ट। अब हाइपर मैच्योर कैटरेक्ट में क्या होगा? इसमें जो कॉर्टेक्स है ना वो सारे का सारा श्रिंक होने लग जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से यूँ श्रिंक हो जाएगा और इसका साइज भी थोड़ा डिक्रीज़ हो जाएगा, उसको कहेंगे हाइपर मैच्योर कैटरेक्ट। अब सब रिलैक्सेशन में क्या होगा? इसमें जो सस्पेंसरी लिगामेंट्स हैं जो उसको लेंस को पकड़ के खड़े हैं उनके अंदर डीजनरेशन हो जाएगी और वो अपनी जगह से हट जाएगा, ठीक है। आगे अब इसकी कम्प्लिकेशन क्या हो सकती है? फैकोमार्फिक। फैकोमार्फिक में ये होगा कि वो नॉर्मल फ्लो को जो है वो ब्लॉक कर देगा, ठीक है। अब एक्वस के जो नॉर्मल फ्लो को जब वो ब्लॉक कर देगा तो उसकी वजह से क्या है? ग्लूकोमा होगा। अब ये इमेच्योर भी करवा सकता है और मैच्योर भी करवा सकता है, मैंने पीछे बताया भी है फैकोमार्फिक वाला, ठीक है। फिर है फेकोलाइटिक। अब फेकोलाइटिक क्या होगा? इसमें ये होगा कि जिस तरह हाइपर मैच्योर कैटरेक्ट है उसमें जो अंदर वाला हिस्सा है यानी कि इनसाइड फ्लूइड जो है लेंस का वो भी बाहर आना शुरू हो जाएगा और वो टेबुलर मेशवर्क में जाके फंसने लग जाएगा, जिसकी वजह से नॉर्मल फ्लो को रोक देगा और वो बन जाएगा फेकोलाइटिक ग्लूकोमा। उसके अलावा यूवीआइटिस भी, फेको एंटीजेनिक यूवीआइटिस भी काज करवाएगा जब उसके जो प्रोटीन है वो बाहर आएंगे, ठीक है। आखिर में बात जाता है कैटरेक्ट एक्सट्रैक्शन। अब कैटरेक्ट आ गया, अब हम उसको एक्सट्रैक्ट करेंगे। किससे एक्सट्रैक्ट करेंगे? पहला तरीका है एक्स्ट्रा कैप्सूलर कैटरेक्ट एक्सट्रैक्शन। अच्छा, अब ये पूरे का पूरा है ना हमारे पास, ठीक है, ये इसका बाहर वाला कैप्सूल है। अब जो नॉर्मली बन रहा है कैटरेक्ट वो स्पेसिफिकेशन यहाँ हो रही है। हम नॉर्मली करते क्या है? हम नॉर्मली ये करते हैं कि कैप्सूल को पूरा नहीं तोड़ते, ये एंटीरियर साइड पे वाला कैप्सूल के अंदर स्वाग करके और ये अंदर से सारी मटेरियल जो है इसको बाहर निकाल लेते हैं और ये जो पोस्टीरियर साइड पे कैप्सूल है वो थोड़ा सा खड़ा रहता है। अब इससे हमें क्या फ़ायदा होता है? इससे हमें ये फ़ायदा होता है कि जब हमने अब नया आर्टिफिशियल लेंस लगाना है तो हम उसको यहाँ पे प्लेस कर देते हैं, ठीक है। इसको हम कहते हैं एक्स्ट्रा कैप्सूलर कैटरेक्ट एक्सट्रैक्शन, ठीक है। अब इसमें हमने क्या किया? इसमें हमने कैप्सूल को जो है वो वैसे का वैसे रहने दिया, पोस्टीरियर पार्ट को खास तौर पे, ठीक है। अब इसकी दो टाइप्स हैं, एक है फेको इमल्सिफिकेशन और एक है फेमटो लेज़र के थ्रू। अच्छा, सबसे ज़्यादा जो है वो कॉमन वो होती है फेको इमल्सिफिकेशन। इसमें दरअसल हम करते हैं कि हम सबसे पहले एक इंसियन देते हैं, सेल्फ हीलिंग इंसियन, ठीक है। एंटीरियर चैम्बर में चले गए, एंटीरियर चैम्बर में जाने के बाद उसको मेंटेन किया, फिर एक सेकंड स्टेप दिया, ठीक है। उसके बाद हमने एंटीरियर को जो कैप्सूल है उसको तोड़ा, ठीक है। उसके बाद हमने हाइड्रोडाइसेक्शन की। इसमें हमने इधर से पानी के थ्रू कैप्सूल और उसके दरमियान वाला जो है ना फाइबर्स ही है ना सारे, उनको सेपरेट करने की कोशिश की, ठीक है। और इसके थ्रू फिर हमने फेको इमल्सिफिकेशन के थ्रू फिर बाद में इसको रिमूव कर लिया और सक कर लिया सारा, एस्पिरेशन कर ली, ठीक है। और फिर हमने इंट्राओकुलर लेंस की जो प्लेसमेंट कर ली और फेमटो लेज़र में उसमें हम फेमटो लेज़र को यूज़ करते हैं, ठीक है। फिर दूसरा है इंट्रा कैप्सूलर कैटरेक्ट एक्सट्रैक्शन। इसमें हम कैप्सूल भी साथ पूरे का पूरा रिमूव कर देते हैं, नॉर्मली आजकल ये नहीं होता, ठीक है। फिर अगला है पार्स प्लेना लेंजेक्टमी। पार्स प्लेना लेंजेक्टमी में हम क्या करते हैं? पार्स प्लेना जो आयरस का साथ वाला जो साथ पार्ट होता है, ये नॉर्मली हम कंजेंशल जो है ना कंजेनिटल कैटरेक्ट जो है उसमें हम करते हैं पार्स प्लेना लेंजेक्टमी। इसमें हम आयरस वाले पार्ट से जाके और फिर हम लेंस को जो है वो रिमूव करते हैं।